हर हर महादेव नागों के राजा, हे भगवान भोलेनाथ। यदि कोई इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें, इस कथा को लाइक करें, तो उसके परिवार में कभी काल सर्प दोष मत लगने देना, गरीबी मत आने देना। भक्तों, लायक जरूर करें भक्तों। नाग पंचमी की कथा सुनने से पहले हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। भक्तों, नाग पंचमी की कथा मात्र चुपके से सुनने से भी आपकी सभी जीवन की बाधाएं खत्म हो जाते हैं। काल सर्प दोष खत्म हो जाता है, पितृदोष, पुरानी से पुरानी गरीबी दूर हो जाती है। अगर आप नाग पंचमी की पूजा न कर सके तो आप नाग पंचमी की कथा अवश्य सुने, लेकिन याद रहे, संपूर्ण फल की प्राप्ति करने के लिए नाग पंचमी की कथा अंत तक जरूर सुने। इसे बीच में रोका नहीं जाता। जो व्यक्ति चुपके से भी नाग पंचमी की कथा को सुन लेता है तो उसके ऊपर सदैव भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। भक्तों, अभी सावन के पवित्र महीने में नाग पंचमी की कथा पूरे परिवार को, हर किसी को सुनना चाहिए। सावन जाते जाते भगवान शिव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे, इसीलिए कथा को अंत तक जरूर सुने। भक्ति कथा सुनने से पहले आपको एक बात और बता देते हैं कि नाग पंचमी के दिन यदि आपको सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिख जाए तो इसका मतलब आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने वाली है। यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का अब अंत होने वाला है। और नाग पंचमी के दिन किसी मंदिर में शिवलिंग पर नाग बैठा हुआ देखना भी बहुत शुभ संकेत है। और भक्तों, लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सांपों की पूजा करते हैं, जो अपने गले में एक नाग को धारण करते हैं। भक्त नाग पंचमी के दिन जीवित नागों की पूजा करते हैं और उन्हें दूध और अन्य चीजें चढ़ाते हैं। इस दिन भक्त धरती खोदने से भी परहेज करते हैं। तो आइए सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। भक्तों, प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उनके 7 पुत्र थे और सातों ही शादीशुदा थे। सातों पुत्रों की बहू में सबसे छोटी बहू सबसे ज्यादा गुणवान, सुशील और संस्कारी थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सभी देवरानियों से कहा कि आज घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी यानी कि घार लेकर आते हैं। और सभी बहनें दलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने चली गई। जब सभी बहुएं मिट्टी खोदने लगे तब वहां एक सांप निकला। तब बड़ी बहू सांप को खुरपी से मारने लगी तो छोटी बहू बोली, मत मारो इसे, ये बेचारा तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने सांप को नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने सबसे कहा, आप यहां से जाना मत, मैं अभी आती हूं। ऐसा कहकर छोटी बहू सबके के लिए दूध लेने चली गई। घर पहुंचकर वह अपने कामों में लग गई और सर्प को किया वादा भूल गए। अगले ही दिन जैसे ही उसे यह बात याद आती है तब वह दूध लेकर वहां पहुंची। तब उसने देखा कि नाग तो वहीं पर बैठा है। सर्प को देखकर वो बोली, भैया मुझे माफ कर दो, मैं अपने कार्यों में लगकर आपसे किया वादा भूल गई। भक्तों, तब नाग बोला, मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं अभी तुझे दंश लेता हूं, लेकिन तूने अंत में सच्चे हृदय से मुझे भैया कहा है, इसीलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं। और आज से तू मेरी बहन हुई और तेरी जो इच्छा है वह मांग ले। तब भक्तों, छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अब मुझे एक भाई मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस जब भी मैं अपने भाई को पुकारूं तो तुम चले आना। भक्तों, कुछ दिनों बाद सावन के महीने में साहूकार की सभी बहनें अपने अपने पीहर जाने लगी और छोटी बहू से बोली, तेरा तो कोई पीहर नहीं है, तू कहां जाएगी? ये सुनकर छोटी बहू बहुत रोई। तभी वो नाग एक मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। तब सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है। तो वो बोला, मैं दूर के रिश्ते का भाई लगता हूं। इस तरह विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। भक्तों, रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया, बहन मैं तुम्हारा भाई नाग, तुम्हें अपने साथ अपने घर नागलोक ले जाने आया हूं, तुम डरना मत, तुम मेरी पूंछ पकड़ लो। छोटी बहू ने नाग के कहे अनुसार किया। जैसे ही वह नागलोक पहुंचे, नागलोक के धन ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहुत चकित रह गई। तब नाग उसे अपनी माता के पास में ले गया और बोला, माता यह मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई थी और यह कुछ दिन हमारे साथ रहने आई है। भक्तों, नाग की माता ने छोटी बहू को गले से लगा लिया। अब वहां खुशी खुशी रहने लगी। वहां शेषनाग के बहुत छोटे छोटे बच्चे हुए थे और छोटी बहू देखती कि माँ सभी को रोज दूध ठंडा करके घंटी बजाती।
घंटी की आवाज सुनकर सभी बच्चे वहां आकर दूध पी लेते थे। एक दिन वो माँ से बोली, माँ, आज मैं दूध ठंडा कर देती हूँ। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसने जल्दबाजी में घंटी बजा दी और घंटी की आवाज सुनकर छोटे छोटे सर्प दौड़ पड़े। दूध पीते ही कईयों के फन जल गए। सभी सर्प बोले, हम इसे डंस लेंगे, परंतु माँ के समझाने पर बच्चे मान गए। भक्तों, तब उसके भाई नाग और उसकी माँ ने छोटी बहू को हीरे मोती और जवाहरात देकर उसे विदा कर दिया और छोटी बहू अपने घर आ गई। तब इतनी सारी धन दौलत देखकर बड़ी बहू बोली, भाई ने इतनी सारी दौलत दी है तो एक सोने की झाड़ू भी दे देता। यह सुनकर नाग सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी और उसकी मां की तरफ से हीरे मोती और मोतियों का एक अद्भुत हार भी दिया। उस हार की प्रशंसा सारे नगर में होने लगी। भक्तों, जब यह प्रशंसा नगर की रानी ने सुनी तो उस हार को पहनने की इच्छा उसने राजा को बताई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को वो हार लेने भेज दिया। तब राजा के डर से साहूकार ने छोटी बहू का हार सैनिकों को दे दिया। इस बात से छोटी बहू बहुत दुखी हुई और अपने भाई नाग को याद करके उसे सारी बात बताई। तब नाग बोला, बहन, तुम दुखी मत हो, राजा खुद तुम्हें हार लौटाने आएंगे। रानी ने जैसे ही वह हार पहना, वह नाग बन गया और रानी ने डरकर वह हार फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू को उपस्थित होने का आदेश दिया। साहूकार स्वयं छोटी बहू को लेकर गए राजा के पास। तब राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या काला जादू किया है? छोटी बहू बोली, राजन, मुझे क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है। यह हार मुझे मेरे भाई ने दिया है। इतनी देर में वो नाग वहां पर प्रकट हो गया। नाग बोला, ये मेरी बहन है और ये हार मैंने इसे दिया है। यह देखकर सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया, क्योंकि उस दिन पंचमी तिथि थी। भक्तों, तभी से सभी स्त्रियां नाग देवता को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करती है। शास्त्रों में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में नाग पंचमी के पावन पर्व पर नाग देवता को गाय का कच्चा दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए। इस दिन नागों के राजा साक्षात आपको वरदान देते हैं और काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है, पितृ दोष दूर हो जाता है। भक्तों, नाग पंचमी पर नाग देवता के दर्शन करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नाग पंचमी पर यह एक उपाय जरूर करें। इस दिन सांप के बिल के पास जाकर जो भी शिव भक्त सच्चे दिल से दूध अर्पित कर देता है, उसकी कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। स्वयं शिवगण आपके घर आकर धन वर्षा करते हैं। नागों के राजा अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बस आपको सांप के बिल के पास जाना है और किसी भी पात्र में थोड़ा दूध ले लें। अब इस दूध को सांप के बिल के पास रखें और इस दूध से नाग पंचमी के दिन अभिषेक करें। नाग देवता अक्सर पीपल वृक्ष के नीचे अपना बिल बनाते हैं, तो आपको थोड़ा दूध लेना है। स्टील के बर्तन में ले लें या स्टील के गिलास में ले लें। एक बेलपत्र ले लें। अब उस पर चंदन से राम नाम लिखें और सांप के बिल के पास चढ़ा दें। ऐसा करने से भयंकर काल सर्प दोष दूर होता है, 100% दूर होता है। अकाल मृत्यु नहीं होती। आपके घर की रक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं। यह उपाय उनके लिए है। जो शहर में रहते हैं तो शहर में पीपल वृक्ष तो अवश्य होता है, तो आप पीपल में दूध चढ़ा देना। नाग देवता बहुत खुश होते हैं। वह आपकी रक्षा अनंत काल तक करते हैं। फिर सर्प देवता आपका पीछा कभी नहीं करते। आपका भाग्य उदय हो जाएगा, आप धनी हो जाएंगे। भक्तों, अगर यह भी व्यवस्था न हो तो किसी एकांत जंगल में नागराज के नाम का एक माटी का प्याला ले लें और उसमें दूध डालकर अर्पित कर दें और कहें ही, नागों के राजा या दूध, मैं आपके लिए अर्पित करने आया हूं। यदि आपके सेवक से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना और चुपचाप घर चले आना। भक्तों, भविष्य पुराण के ब्रह्मा पर्व में दिए गए नाग पंचमी की कथा के बारे में बताते हैं। इस पुराण के अनुसार सुमंतु मुनि ने शतानिक राजा को नाग पंचमी की कथा के बारे में बताया है। श्रावण शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन नागलोक में बहुत बड़ा उत्सव होता है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को गाय के दूध से स्नान कराता है, उसके कुल को सभी नाग अभय दान देते हैं और उसके परिवारजनों को सर्प का भय नहीं रहता है। महाभारत में जन्मेजय के नाग यज्ञ की कहानी है, जिसके अनुसार जन्मेजय के नाग यज्ञ के दौरान बड़े बड़े विकराल नाग अग्नि में आकर जलने लगे। उस समय आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्प यज्ञ रोककर नागों की रक्षा की थी और यह पंचमी की तिथि थी। भक्तों, आज की पुरानी नाग पंचमी की कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जय नाग देवता अवश्य लिखें। धन्यवाद।